जब तुमने मेरा नंबर लिया था तो मुझे हैरत जरूर हुई थी, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलने की इतनी जल्दी हो गई इसका मुझे आइडिया नहीं थी। आज अगर मुलाकात ना हो पाती तो आप चली जाती और मेरे सारे सवाल बगैर जवाब के रह जाते। हर सवाल का जवाब मिल जाए तो जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाती है। अभी भी आसान नहीं। क्यों तलाक ली आपने दिबाज से? 3 साल 3 साल हो गए थे हमारी शादी को, और ये 3 साल काफी थे कि हम इस बारे में जान लेते कि अब हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। लेकिन 3 साल तो बहुत होते हैं किसी के मिजाज को समझ के उसको अपनाने के लिए। हाँ काफी था, तभी तो फैसला किया था। वजह यही है ना कि वो बीवी तक महदूद नहीं रह सकते। बीवी के अलावा हर औरत उनकी कमजोरी है शायद। औरत उसकी कमजोरी नहीं थी और ना हो सकती है। उसकी कमजोरी उसकी जीत का गुरूर है और उसकी अनापरस्ती है। दूसरों पर मेहरबानियां करके उनको अपना जेर करना, यही उसका मशगला है। और मैं ऐसे मर्द के साथ रहना ही नहीं चाहती थी जो इंसान को सिर्फ तब तक इंसान समझे जब तक वो उसके जेर। तो आप कह रही हैं कि वो लोगों पे एहसान सुपीरियर रहने के लिए करते हैं? हाँ, क्योंकि बाकी जितने भी दुनिया में लोग हैं वो उसके लिए कीड़े मकोड़े हैं जिनको वो अपने पांव तले कुचलना चाहता था। और सिर्फ एक दादी ही है जिनसे वो बहुत मुखलिस है, और वो भी इसीलिए है क्योंकि दादी उससे बहुत मोहब्बत करती है। और अपने पेरेंट्स की वफात के बाद एक दादी थी जिसने उनका बहुत ख्याल रखा, उसको पाल पोस के बड़ा किया और उसको ये दुख बुलाने में उसकी मदद भी की। तो बीजान तो दिबाज के असल चेहरे से नावाकिफ है। और तुमने भी कभी कोशिश नहीं की उसका असल चेहरा दिखाने की? बीजान बहुत मोहब्बत करती है मुझसे। मुझसे कभी सच कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। वो सबसे प्यार करने वाली और सबका ख्याल रखने वाली खातून है। दिबाज के बारे में उसके असल हकाइक जिस दिन जान लेंगी शायद हंसता मुस्कुराना ही छोड़ देंगी। लेकिन मोना, मैंने तो सुना है कि वो लोगों की बहुत मदद करते हैं। बच्चों की पढ़ाई, उनका इलाज, उनके अखराजात। तुम्हें क्या लगता है कि वो ये सब नेकी समझ के करते हैं? नहीं, इन सब के बदले वो उन सब बच्चों के माँ बाप को इस्तेमाल करते हैं। वो मासूम लोग जो उसकी नेकी के बदले में अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। तो वो ये सब नेकियां भी सिर्फ अपने गर्ज के लिए करते हैं? हाँ, उसे तो उसकी महरूमी ने भी मोम नहीं किया। महरूम? कौन सी? कितना अर्सा हुआ है तुम लोगों की शादी को? 1 साल से कम अभी। इसलिए तुम वाकिफ नहीं हो, लेकिन मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारा दिबाज के साथ जो एक्सपीरियंस है वो मेरी तरह ना हो। लेकिन आपने बताया नहीं, क्या महरूमी है उनकी जिंदगी में? ये जानकर वक्त से पहले खुद को क्यों अजियत दे रही हूँ? मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता कायम रह सकेगा। मोहब्बत ना हो तो इंसान साथ रह लेता है, लेकिन जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्यों हो उसके साथ? जिस तरह आपने उसके मिजाज की वजाहत की, उसी तरह उसने मेरे घर वालों पे भी एहसान करके मुझे जीता। बीजान कहती है कि एक दफा औलाद हो जाएगी तो हमारा ताल्लुक और मजबूत हो जाएगा, मोहब्बत बढ़ जाएगी। शायद ये नहीं जानती कि मोहब्बत तो है ही नहीं। आपसे इनकार की उम्मीद नहीं है मुझे अंदाजा नहीं था कि आप एहसान का बदला यूं लेंगे। जब एहसान मानते हैं तो ये भी मान लें कि जो एहसान करता है उसको इनकार नहीं किया जा सकता। ये जुल्म है दिबाज साहब। अरे जुल्म नहीं, एहसान। लेकिन आपका ये लेकिन आपको भारी ना पड़ जाए। आप तो सीधा सीधा धमकी पर उतर आए। हेलो। बीजान तुम्हारे और दिबाज के रिश्ते को मजबूत करने के लिए जो नुस्खा बता रही हैं उस पर कभी डिपेंड मत करना। क्या मतलब? बीजान मुझे भी यही कहती थी
कि वो बदल जाएगा, कुछ वक्त इंतजार कर लो। वो इस सच से वाकिफ नहीं थी जिसको जानकर कोई भी औरत ऐसे नफ्सियाती शख्स के साथ नहीं रह सकती। कौन सा सच? यही कि दिबाज बाप नहीं बन सकता। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने उसका ये सीक्रेट डिस्क्लोज किया, लेकिन ये सब कुछ जान के तुम्हारे लिए फैसला करना आसान होगा। बाय। आज आपने अकमल से भी सीधे मुंह बात नहीं की और विकी को भी डांट दिया बिला वजह। कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे दलदल में फंस गया हूं कि निकलना भी चाहूं तो नहीं निकल सकता। कैसे दलदल? आपके भाई की मंगनी है कल और आपकी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि आपको कोई खुशी खुशी नहीं है। रुबीना, अगर मैं कहूं कि हम इस मंगनी में नहीं जाएंगे तो? क्या हो गया आपको? आपको पता है ना अकमल पहले से ही हमसे नाराज है। अकमल का सुख चैन बहुत अजीज है मुझे, कैसे उसकी खुशी छीन सकता हूं मैं? कौन कह रहा है आपको उसकी खुशी छीनने के लिए? क्या हो गया? दिबाज। उसे क्या तकलीफ है अब? आई एम सॉरी, थोड़ा शर्मिंदा हूं मैं। काम मुझे था और आपको तकलीफ देके मैंने यहाँ ऑफिस बुला लिया। नहीं, कोई मसला नहीं है, आप हुक्म करें, क्या काम है मेरे लिए? वो कल अकमल की मंगनी है ना, तैयारी होगी सारी? पता नहीं, अकमल तो सारे काम खुद ही कर रहा है, हमें तो कुछ करना ही नहीं देता। आप जा रहे हैं, आप और भाभी? जी जी बिल्कुल। चाय लेना? अच्छा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ना जाएं। जी? मेरी बात को गलत ना समझे, आपसे कोई मसला नहीं है, आपसे और भाभी से। एक्चुअली मैं चाहता ही नहीं हूं कि ये मंगनी हो। तो फिर आप लोग हमें बुला क्यों रहे हैं? अरे मैं थोड़ी बुला रहा हूं, ये सब कुछ तो दादो करवा रही हैं। अकमल से इतनी नफरत क्यों है आपको? कोई मुझे इंसल्ट करे और मैं उसे माफ कर दूं, नामुमकिन है ये। उम्मीद है मुझे इनकार नहीं करेंगे और मुझे अपने एहसानात नहीं गिनवाने पड़ेंगे आपको। तो आप एहसान का बदला लेंगे? क्यों नहीं, इज्जत बचाइए आप लोगों की। आपकी बहन को अपना नाम दिया, आपके बच्चे के स्कूल की फीस वगैरह वगैरह, इसके अलावा भी बहुत सारे एहसान। हमारे ना जाने से आपको लगता है कि फरिया और अकमल की मंगनी नहीं होगी? बस जो कह रहा हूं वो करें आप, और अगर कोई पूछे वजह तो बता देना साफ साफ कि आप अकमल को इस काबिल ही नहीं समझते कि किसी अच्छी लड़की से उसका रिश्ता हो। दिबाज तो हमारी सोच से भी ज्यादा घटिया निकला। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो शख्स मुझे ऑफिस बुलाकर मेरी बहन का माजी याद करा रहा है, उसके साथ रुबाब कैसे गुजारा करती हो? भाई हम तो अकमल की मंगनी पे जाएंगे, अब दिबाज कुछ भी कहे। लेकिन अगर वो बदला लेने पर उतर आए तो फिर?